अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नाहिद रज़ा है और आज मैं आपकी मुलाकात जिस आर्टिस्ट से करा रही हूँ उनका काम देख के आपको इतनी खुशी होगी कि आप उनके काम में खो जाएंगे। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बहुत अच्छा काम और बहुत ही अच्छे इंसान मैं आपको आज मिलाने जा रही हूँ हमारे मुल्क के मायनाज आर्टिस्ट AQ आरिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा आरिफ, ये बताइए कि आपकी मैंने इतनी तारीफ़ें की हैं, सब सुन रहे हैं, क्या आप समझते हैं सही है? शायद आप इतना आर्ट को समझती हैं और आपने मुझे तारीफ की है तो कुछ सोच के की होगी। इतना अच्छा काम हो रहा है और इतने अच्छे आर्टिस्ट पैदा हो रहे हैं, मगर हमारे मुल्क में प्रमोशनल जो फोर्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कि कोई हमें बैकिंग नहीं है, हम लोग खुद अपने लिए अपनी राहें निकालते हैं। हाँ, आप ठीक कह रही हैं कि काफ़ी हद तक ये होता है, लेकिन मेरी जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ये मुझे जो फ़ील होता है कि वो अब काफ़ी चेंज आ गया इन चीज़ों के अंदर और आसानी के साथ लोगों को बड़ी आराम से लोग फोकस करते हैं और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी लोग जा रहे हैं बाहर। बहुत सारे आर्टिस्ट डिफरेंट बिल्कुल नए भी हैं, उनको भी लोग अप्रोच करते हैं। तो मेरे ख़्याल में मेरा एक्सपीरियंस शायद इस तरह से नहीं रहा तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आके हम जिस तरह अगर आप इंटरनेशनल की एग्जीबिशन में जा रहे हैं तो आपके जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अगर आपको कहीं बिल्कुल नहीं पूछ रहे या सपोर्ट नहीं करे तो अलग बात है, लेकिन वैसे जो इदारे हैं आर्ट के खालिसतन, उनमें काफ़ी हद तक अब ये चीज़ आ गई है कि वो ऐसे जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं या जो नए आने वाले हैं या पुराने जिनको लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिला, तो इस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं। शायद होती होंगी, पहले हमें मीडिया की वजह से पता नहीं चलती थी, लेकिन अब काफ़ी लोगों की नज़र से गुजर रही हैं कि चेंज आया है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास लोगों को मौके मिल रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है, हमारे मीडिया का हाथ बहुत है। मीडिया ने बहुत आर्ट को उठाया है और हर नुमाइश को कवरेज देते हैं। मुझे तो हेल्थ चैनल का ज़्यादा तजुर्बा है, क्योंकि हेल्थ चैनल एक छोटा, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, साफ़ सुथरा चैनल है और उन्होंने आर्ट को इतनी अहमियत दी कि आर्ट पे प्रोग्राम कराते हैं, उसके अलावा हर नुमाइश को कवर करते हैं और बहुत अच्छे से आर्ट को ले रहे हैं। आरिफ, ये बताइए आपने कहाँ से पढ़ा, आर्ट की तालीम कहाँ से ली? मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट, जो पाकिस्तान के समझे कराची का काफ़ी पुराना स्कूल है, आप भी जानती हैं, सब जगहों को बहुत सालों से है। तो मैंने वहाँ से 92 में मैं गया था और 96 में मैंने मेजर सब्जेक्ट पेंटिंग में मैंने पास आउट किया था। और एग्जीबिशंस का सिलसिला कुछ पहले से शुरू हो चुका था। 94 में या 95 में नेशनल एग्जीबिशन हुई थी इस्लामाबाद में, जो सारे सीनियर आर्टिस्टों को होती है, उसमें मुझे भी जगह मिली इत्तेफाक से। वेरी गुड। तो वो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी कि इतने सीनियर मास्टर्स उनमें कहीं छोटी सी जगह मुझे मिल जाए। सही बात। तो वो बड़े अच्छी चीज़, तो वो जब से मैंने शुरू किया। असल में जो टैलेंटेड होता है और जिसमें टैलेंट होता है वो छुपा नहीं रहता। जी हाँ, उसको कोई ना कोई नज़र ढूंढ देती है। जी। तो आपको भी किसी ने ढूंढ लिया और आपका काम इस लेवल पे आया कि बड़े सीनियर आर्टिस्टों के साथ आप डिस्प्ले कर सके। बट एनीवे, अच्छा, तो आपने वहाँ से पास आउट किया, फिर उसके बाद आप पेंट करते रहे? हाँ, पेंट में करता रहा। डिफरेंट स्कूल्स में मैं पढ़ाया नहीं आपने? पढ़ाया मैंने, बिल्कुल। मैं बल्कि 96 से मैं टीचिंग की लाइन में था। अच्छा। और बच्चों के स्कूल में पहले जॉब करते रहे एज आर्ट टीचर। अच्छा। फिर मैं मशहूर स्कूल ऑफ आर्ट्स थे, वहाँ मैंने टीचिंग की। और उसके साथ साथ मैं मुख्तलिफ मैं जगहों पे जो आर्ट स्कूल थे वहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब करता रहा और साथ अपनी पेंटिंग को मैंने नहीं छोड़ा। चाहे मेरे कितने भी हालात मेरे शुरू में ख़राब थे और जो मुश्किलात थी वो सब होती हैं, स्टूडेंट लाइफ में सबके साथ होती हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि कुछ भी हो जाए मैंने पेंटिंग नहीं छोड़नी। तो आपने, अच्छा, उसके बाद से आपने लैंडस्केप और आर्किटेक्चरल फॉर्म और आर्किटेक्चरल लैंडस्केप को लिया? जी हाँ, इसलिए कि पोर्ट्रेट जब मैं कर रहा था तो मैं वाटर कलर में कर रहा था, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ रास्ते नहीं मिल रहे थे उसके अंदर। सच्ची बात ये कि मुझे लगता था कि मैंने एक अटक गया था मैं, और मेरी शायद नेचर या मेरा स्टार कुछ इस तरह के मैं रुकने वाला नहीं हूँ। हमेशा मेरा पाइसेस है मेरा स्टार। तो उसमें कहते हैं कुछ खुशियात ऐसी होती है कि एक जगह टिकता नहीं है इंसान। तो मेरे काम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, शायद वो खुद से ही आए, वो अच्छी चीज़ है,
तो मैं पोर्ट्रेट्स करता रहा, उसमें काफ़ी मुझे लगा कि अब मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो कुछ चेंजेस किए जाएँ। तो फिर मैंने आर्किटेक्चरल चीज़ें देखनी शुरू की, मुझे पसंद थी, मुझे घूमने फिरने का शौक़ बहुत है, काफ़ी जगह पे गया भी हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ इन पे काम किया जाए, और हमारे मुल्क में या बाहर जो हमारा आर्किटेक्चरल चीज़ें हैं, मुग़ल जो लाहौर में हमारा विरसा हेरिटेज जो है वो जो उसकी हालत हो रही है ख़राब, उसको कोई देखता नहीं है, तो मैंने कहा कि इसको अपनी पेंटिंग में प्रिजर्व किया जाए। बहुत मज़े का काम है आपका। और मुझे एक बात जो आपके काम में नज़र आ रही है, ऐसा लगता है कि आपको बहुत मोहब्बत है, और आप जिस खुलूस से उन बिल्डिंग को बना रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है आपका लव अफेयर है इन बिल्डिंग से। बिल्कुल कह सकते हैं आप, इसलिए कि मुझे इतनी बहुत मज़ा आता है से आप लेते हैं। हाँ, बल्कि मैं सोचता और हूँ जो रंग लगाने का स्टाइल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कहीं से बहा दिया, कहीं से, क्योंकि आर्टिस्ट में स्पॉन्टेनिटी ना हो तो वो आर्टिस्ट मज़े का नहीं लगता। तो आप जिस तरह कलर बिल्डिंग बनाते बनाते कलर छोड़ देते हैं वो बहता हुआ नीचे, ये आपकी बड़ी खूबसूरती है काम में। दरअसल मैं ये कहता हूँ कि आपकी पेंटिंग आर्ट लगना चाहिए, आर्ट पीस लगना चाहिए। हाँ। ये नहीं हो कि वो तस्वीर लगने लगे कि आप उसके ऊपर मतलब बिल्कुल वैसे ही बना रहे, तो फिर आर्टिस्ट का क्या फ़ायदा। देखो बात क्या होती है, हर आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी को एट द लेवल बेस्ट यूज़ करता है जी, और उसका जो काम है वो दिखाने लगता है कि ये आर्टिस्ट यहाँ पर ये आर्टिस्ट है, इस पॉइंट पे ये आर्टिस्ट है। तो ये जिस पे मिसिंग होता है वो मीडियोकर होता है, वो कोई मज़े की बात नहीं करता। तो जब आपके काम में, जब बिल्डिंगें बनाते बनाते आप कभी थकते हैं या करते रहते हैं? बिल्कुल थक जाता हूँ, और मैं बिल्कुल चेंज कर देता हूँ, दोबारा से पोर्ट्रेट बनाने लगता हूँ। अपने दोस्तों के पोर्ट्रेट बनाने को तोहफे में दे दिए, या वाटर कलर लैंडस्केप मुझे बहुत शौक है करने का, मैं वो कर लेता हूँ। ड्राइंग्स पे आ जाता हूँ फिर मैं। और मेरी चीज़ हमेशा, मेरी ड्राइंग कभी नहीं ख़त्म होती, स्केच बुक होती है हमेशा पेपर पे पेंसिल से, इसलिए कि ड्राइंग आपकी ऐसी चीज़ है, ये आपका रियाज़ है। जैसे आप कोई म्यूजिशियन या कोई सिंगर है, जब तक वो रियाज़ नहीं करेगा उसकी गायकी में वो बात नहीं रहेगी। तो ये आर्टिस्ट के लिए ड्राइंग जो है ना, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी सीनियर हो जाए, ड्राइंग लाजमी है। नाज़रीन, तो अब हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, जहाँ से हमारी बातों का सिलसिला टूटा है वहीं से हम आके दोबारा शुरू करेंगे। थैंक यू।